नमस्ते मित्रों, स्वामी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पेट के सामान्य एवं विशेष रोगों पर कुछ चर्चा करेंगे। इसके यौगिक उपचार हम जानेंगे। योगासन इनके लिए कौन कौन से उपयुक्त हैं, कैसे बिना दवाई के, कैसे बिना औषधि के हम योग नाम की महौषधि से ठीक हो सकते हैं। कुछ दिन के अभ्यास से आज के कार्यक्रम को मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। सभी एक साथ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज के इस विशेष कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य की श्रृंखला जो हमने चलाई, इस तीसरे कार्यक्रम में, और यदि योग व स्वास्थ्य की बात की जाए तो ये दूसरे कार्यक्रम। प्रथम कार्यक्रम हमारा वार्ता का था। पिछली बार हमने तनाव मुक्ति के लिए योग की बात की थी। आज हम पेट के रोगों के लिए योग की बात करें। तो पेट के रोग लगभग बहुत सारे लोगों के हैं, ऐसे थोड़ा बहुत नहीं कि थोड़े से प्रतिशत लोगों को, बहुत सारे लोगों को पेट के रोग चिंता से भी हो जाते हैं। पेट के रोग नींद पूरी न लेने से भी हो जाते हैं। पेट के रोग खान पान के जो असंतुलन होते हैं उनसे भी हो जाते हैं। पेट के रोग बहुत सारे कारणों से होते हैं। तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य मिति, आयुर्वेद में स्वास्थ्य के 3 उपस्तंभ बताए। आहार यदि हमारा ठीक नहीं होगा, कम होगा, अधिक होगा, अथवा जो होना चाहिए वह न होगा, ऐसे बहुत सारे कारण आहार के पीछे हैं। फिर निद्रा कम होगी अथवा अधिक होगी, पेट सीधा सीधा हमारा, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, नर्वस सिस्टम हमारा अफेक्ट होता है, उससे हमारा डाइजेशन सिस्टम अफेक्ट होता है। इसीलिए हमारा निद्रा भी अच्छी होनी चाहिए, सही समय पर हो जानी चाहिए, बहुत अधिक ना हो, बहुत कम भी ना हो। एक वयस्क व्यक्ति के लिए 6 से 7 घंटे नींद पर्याप्त होती है। और एक ब्रह्मचर्य, यदि हमारी शक्तियों को शरीर के भीतर संजो कर रखते हैं तो भी हमारा स्वास्थ्य अधिक अच्छा होगा। और अधिकतम संजो कर रखें, विचारों को अच्छा सकारात्मक रखें, ये सब चीजें पेट से जुड़ी हुई रहती हैं। इसीलिए आज हम पेट के, फिर भी लोगों में डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो कैसे ठीक किए जाएं, तो पेट के लिए कुछ आसनों को हम देख रहे हैं। तो पेट में सबसे पहले कुछ मुख्य रूप से 2-5 रोगों की बात कर लेते हैं। एक कब्ज बहुत ज्यादा लोगों को रहता है, तो कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की समस्या के लिए कैसे, कौन कौन से आसन होते हैं, वो कैसे ठीक की जाती है बिना औषधि के, बिना कोई अलग अलग औषधियों का सेवन किए। कुछ लोग बहुत सारे सेवन करते रहते हैं। आयुर्वेद के नाम से भी आजकल बहुत सारी चीजें बिकती है, टीवी पर, अखबारों पर आदि में एडवर्टाइज भी आते हैं, लेकिन वो ऐसी भी चीजें होती हैं इनकी आदत ही पड़ जाती है, हमेशा के लिए लेनी पड़ती है। तो यदि हम योग की शरण में आ रहे हैं तो हमें कोई औषधि की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आसनों को करके बिल्कुल फिट हो सकते हैं, समस्त रोगों की मुक्ति हो सकती है योग की शरण में आकर। बस रोज थोड़ा समय आपको निकालना पड़ेगा। कब्ज की, गैस की, एसिडिटी की, कोलाइटिस की, मल में पेट से चिकनापन ज्यादा निकलता है मल में, वो भी कमजोरी की स्थिति है। बार बार आना, डिसेंट्री, नाभि धरण, डिग जाना, नाभि खिसक जाना, अपनी धड़कन नाभि की जो होती है वो इधर उधर हो जाती है, इसको धरण, नाभि डिगना कहते हैं वो। और भी बहुत सारी समस्याएं ऐसी रहती हैं
जो हम किसी से शेयर करें अथवा न करें, उसका उपचार लेने अथवा न लेने, फिर भी 100% हम ठीक नहीं हो पाते। तो इसीलिए योग से वो सारे 100% रोग हमारे ठीक हो सकते हैं। इस बात को हमें पूरा पक्का निश्चय हमें हो जाए। थोड़ी कुछ क्रियाएं हैं, कुछ सावधानियां बीच में होंगी, आपसे कहेंगे, बताएंगे, और सामान्य सामान्य कुछ आसन है। तो पेट के रोगों को ठीक करने के लिए हम कुछ आसनों को सबसे पहले देख रहे हैं। प्रथम हम अपने घर में, आप सब लोग चाहें तो हमारे साथ में योगाभ्यास कर सकते हैं। जब भी हम उठें और ऊपर उठ करके बैठें अथवा लेटें, हमेशा बाईं करवट से ही आप जाएं और बाईं करवट से ही उठें, ऐसे ही लेटें। प्रथम अभ्यास हम पीठ के बल लेट करके करने वाले आसन में देख रहे हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से हम अपने कमर के ठीक पास में जमीन से सटाते हुए हथेली को रख रहे हैं। दोनों पैरों को पास में रख लिया। प्रथम अभ्यास प्रसन्नता के साथ सारे अभ्यास को करेंगे। किसी में तनाव चिंता न हो, क्योंकि हम पेट को अच्छा रखने के लिए कर रहे हैं, तो तनाव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विश्राम बिल्कुल पहले अपनी शरीर की स्थिति को अवलोकन करके व्यवस्थित कर लेंगे। प्रथम अभ्यास हम कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन करने के लिए दोनों हाथों को ऐसे, कोहनियों को भी ऐसे, श्वास पूरा भर के, पैरों को ऐसे खींच कर रखें, पंजों को खींच करके श्वास पूरा अंदर भरें, अंदर ही रोकें। प्रथम अभ्यास उत्तान पाद आसन। पैरों को इस प्रकार से 15 से 45 डिग्री के बीच के डायरेक्शन में, बीच के कोण में इसको ऐसे रोक कर रखें। थोड़ी देर रोक कर रखें, बिना घुटनों को मोड़े। श्वास भीतर रुका हुआ है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम प्रथम अभ्यास को विश्राम दे रहे हैं। ये प्रथम अभ्यास उत्तान पाद आसन। कुछ दिनों में, क्या पहले ही दिन में आपको काफी प्रतिशत पेट में लाभ होने लगेगा। प्रथम अभ्यास को दूसरी बार फिर कर रहे हैं। श्वास पूरा भर के अंदर रोक लिया। प्रथम अभ्यास उत्तान पाद आसन। पाद का मतलब होता है पैर, उत्तान का मतलब होता है उठाना। पैरों को उठा करके हमने ऐसा ऊपर नहीं उठाना, ऐसे ही उठा करके 30 डिग्री, अधिकतम 45 डिग्री। कुछ लोग ऐसे 60 डिग्री, कुछ लोग 90 डिग्री उठाते हैं, उससे जोर नहीं पड़ेगा। हमारे पेट पर विशेष प्रभाव पड़ना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए वापस ले आए, विश्राम। फिर से श्वास भर रहे हैं। हमारी आंतों की शक्ति कम हो जाती है, हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। कईयों को भूख ज्यादा लगती है, कईयों को भूख कम लगती है, फिर भोजन पचता नहीं है, बहुत सारी समस्याएं रहती है, गैस होती है, एसिडिटी होती है, और बहुत तरह तरह की उनसी कॉम्प्लिकेशंस के रूप में अलग अलग और भी दूसरे रोग हो जाते हैं। इसको कहते हैं उत्तान पाद आसन। 3 बार हमने किया। इसको प्रतिदिन 5 से 10 बार एक एक आसन को करें। अगर वास्तव में हम सारे ही रोगों से, पेट के समस्त रोगों से बिना किसी दवाई, बिना किसी एलोपैथ, बिना किसी आयुर्वेद दवाई के ठीक होना चाहते हैं, तो हम विशेष रूप से इन अभ्यासों को प्रतिदिन ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से 10-10 बार एक एक आसन को करें। हम आपके सामने 8 आसन बताएंगे, यथा सामर्थ्य करें। किसी से कम होता हो तो 3-3 बार, 4-4 बार एक एक आसन करें, लेकिन होल्डिंग कैपेसिटी आपकी बड़ी भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ना हम यूं गए और यूं वापस आ गए, ऐसे भी नहीं कि धीरे धीरे तो उठाया, रोका, अब नीचे लाना, यूं फेंक दिया। ये गलत अभ्यास है। हम सही करें तो धीरे से उठा रहे हैं, श्वास को ऊपर अंदर भर के रखा है, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। ये नाभि डिग जाती है, पेट ऐसा खराब हो जाता है, बार बार शौच बांधता है, और उसके बाद उसका दिन भी खराब हो जाता है, उसकी रात भी खराब हो जाती है, उसका पेट ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको भोजन का स्वाद नहीं आता, ये धरण डिग जाती है। उसको ठीक करने के लिए नाभि की धड़कन वापस अपने स्थान पर आ जाए। प्रथम अभ्यास हमने किया उत्तान पाद आसन। नाभि की धरण को ठीक करने के लिए, ये भी पेट का बड़ा रोग है। कईयों को तो कुछ कुछ दिनों में बार बार, महीने 2 महीने नाभि खिसक जाती है, नाभि टल जाना। चलेंगे दूसरा अभ्यास हम सीख रहे नौकासन का। श्वास को बाहर छोड़ करके हाथों को, पैरों को, दोनों को ऐसे ऊपर उठाते, थोड़ी देर रुकें। ऐसे शरीर दूजेगा शुरू में दूजता है, उसको थोड़ी देर बर्दाश्त करें। श्वास भरते हुए वापस छोड़ देंगे। ये दूसरा अभ्यास नौकासन इसको कहते हैं हम। फिर से श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। कुछ लोग इसको अच्छा उठा लेते हैं, तो अच्छा उठा करके काफी ऊपर तक उठा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे पैर ऊपर उठा लेते हैं,
कुछ लोग ऐसे आगे से उठ जाते, नहीं, दोनों को बराबर उठा के हाथों को बिल्कुल सीधा रखें। ऐसे 1-2 बार करने से तो ऐसे पेट गर्म हो जाता है, पेट अच्छा लगता है वास्तव में कि कुछ किया है। तीसरी बार फिर कर रहे हैं, श्वास बाहर, उत्तान पाद आसन। विश्राम, इसमें भी ज्यादा देर तक होल्ड रख लें, जितना आपका यथा सामर्थ्य यथाशक्ति। योग में सदा ध्यान रखें, यथाशक्ति यदि हम होल्ड रखेंगे तो योग से लाभ मिल पाएंगे। ऐसे नहीं कि 15 सेकंड की शक्ति है, हमने 5 सेकंड होल्ड करके छोड़ दिया। ऐसे नहीं कि 15 सेकंड की शक्ति है, हम 30-40 सेकंड 1 मिनट तक रुके हुए नहीं। ठीक है, अभ्यास करते करते 3-5 दिनों में आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन इन बातों को विशेष ध्यान रखें कि सामर्थ्य के अनुसार करेंगे, शक्ति के अनुसार करेंगे तो बल बढ़ेगा, नहीं तो हानि होने की भी संभावना है। तो इसलिए निश्चिंत होकर के आप इन आसनों को करें। जितनी देर आप रोक सकते हैं, 15-20 सेकंड तक तो रोके कम से कम, इससे कम में तो लाभ होगा नहीं। इसीलिए 10-15 सेकंड 20 सेकंड तक रोकने का प्रयत्न करें प्रत्येक आसन को। धीरे धीरे करके आपके आधे मिनट 1 मिनट तक का अभ्यास हो जाएगा। श्वास बाहर और उठा, नौकासन। जिन लोगों के पेट पर एक्स्ट्रा फैट जमा हो गए, चर्बी इकट्ठा होकर के टमी के रूप में बाहर आ ले, जिसको मेटाबॉलिज्म जिसका गड़बड़ होता है, चयापचय दर जिसको मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, ये बिगड़ जाती है, तो फिर ये फैट के रूप में, टमी के रूप में ऐसे बाहर दिखने लगता है, बड़ा गंदा लगता है। तो उन लोगों को भी इसको शीघ्रता से करना चाहिए। श्वास बाहर उठाएंगे, फिर श्वास भरेंगे, वापस नीचे। ये 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 बार तक इनके अभ्यास कर सकते हैं। क्या करें, ये टमी बिल्कुल अंदर चली जाएगी, ऐसे फिट हो जाएगा। प्लीज, ये प्रथम अभ्यास हमने पहला हमने उत्तान पादासन सीखा, दूसरा हमने नौकासन का अभ्यास सीखा, तीसरा अभ्यास हम सीख रहे हैं पेट के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के, दोनों के लिए है। विशेष रूप से आज पेट की चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए पेट की ही बात करेंगे। ऐसे पैरों को फोल्ड कर लेते हैं घुटनों से और टखनों को यूं पकड़ते हैं, और फिर श्वास पहले पूरा भरते हैं और कमर को ऊपर उठा लेते हैं, कमर पूरी ऊपर, हाथों को ऐसे पकड़े हुए और कोहनी जमीन से है। श्वास बाहर फेंकें और पेट को अंदर दबाएं। इसको कहते हैं कंधरासन, इसको सेतुबंध आसन भी कहते हैं। कुछ इससे मिलता जुलता एक आसन और होता है, उसको भी सेतुबंध आसन कहते हैं। पेट दबाते रहें, श्वास बाहर फेंक करके थोड़ी देर रोकें। कंधरासन, इसमें एड़ियां जमीन से लगी रहती, कोहनियां भी जमीन को छूती हुई, टखनों को हमने पकड़ रखा है। विश्राम, धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए आ जाए। ये दूसरा आसन हमने किया, इसको कंधरासन कहते हैं। इसको भी 3 से 5 बार करते हैं, 3 बार आपके सामने कर रहे हैं। श्वास को पहले भर के ऊपर उठाए, कटे प्रदेश को, कमर को ऊपर उठा, थोड़ी देर रोक ले, अधिकतम ऊपर उठाए, श्वास बाहर फेंके और पेट को अंदर दबाए, थोड़ी देर रोके, इसमें पकड़ कर रखें हाथों से इन टखनों से भी आगे की ओर पकड़। विश्राम, धीरे धीरे वापस आते हैं। तीसरी बार फिर से करें। हाथों की पकड़ मजबूत करने के लिए बार बार आप पैरों को ऐसे आगे की तरफ कर सकते हैं। हर आसन के बाद कई बार ऐसे खिसक करके आगे चला जाता है। इसको पकड़ के रखेंगे तो कमर अच्छे ढंग से ऊपर उठा पाएंगे। श्वास को फिर से भर करके ऊपर उठा रहे और ऊपर उठाकर ऊपर रोक कर रहे। श्वास बाहर और पेट को अंदर दबा रहे। आप सभी लोग घर में बैठ करके भी हमारे साथ योगाभ्यास कर सकते हैं, बस कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सायंकाल यदि योगाभ्यास आप हमारे साथ कर रहे हैं अथवा वैसे भी कर रहे हैं तो आपका भोजन किए हुए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। पेट से संबंधित सारी क्रियाएं भोजन के 4 से 5 घंटे बाद ही की जा सकती है। और प्रातः काल कर रहे हैं तो खाली पेट भोजन से पहले करें, थोड़ी देर पहले करें। उठने के बाद अपने दिनचर्या आदि के कार्यों से, दांतों आदि से, शौच आदि से के कार्यों से अथवा पेट में समस्याएं हैं, गर्म पानी पी लें। गर्म पानी पीने के बाद 1 आध गिलास पी लें
और उसके बाद टहलें, अपने ही घर में टहलें, 15, 20, 50 चक्कर लगा लो, आपका नेचुरली पेट क्लीन होने लगेगा। आप कई बार लोग सोचते हैं कि ऑफिस जाना है, आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले उठते हैं, फिर सोचते हैं कि मैं अच्छे ढंग से फ्रेश होकर के और मैं जल्दी से ऑफिस चला जाऊं। ऐसा हो नहीं सकता। जिनको पेट की समस्या रहती है उनको अपने कार्य से 3 घंटे पहले उठना पड़ेगा। आधा पौन घंटा 1 घंटा योगाभ्यास करें, योग से पहले गर्म पानी पी करके टहले, कोई चूर्ण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई किसी प्रकार की बड़ी औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेट के सामान्य रोगों की बात कर रहे हैं, विशेष रोग जब हो जाते हैं उनकी बात अलग है, उनको आयुर्वेद आदि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों से हमें ठीक करना चाहिए, करेंगे, लेकिन योग से बड़े बड़े रोग भी ठीक हो जाते हैं। ये बात हम सबको अब पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, हमें भी स्वीकार करनी पड़ेगी। इसीलिए आप ये मत सोचें कि योग से ये ठीक होगा कि वो नहीं होगा, सब हो जाएगा, बस कुछ सावधानियां को पालन कर दें। पेट का किसी का ऑपरेशन हुआ है तो 6 महीने तक योगाभ्यास ना करें, पेट की कोई क्रिया ना करें। बाकी अनुलोम विलोम भस्त्रिका आदि कर सकते हैं, भ्रामरी आदि कर सकते हैं, और ब्लड प्रेशर आदि की समस्याएं हैं तो 1-2 हम सर्वांग आसन भी बताएंगे, वे ना करें। कुछ इन बातों का ध्यान रखते हुए करेंगे तो आप योग से लाभ ही लाभ उठा सकते हैं। ये सावधानियां हैं, कौन कैसी चीजें कर सकता है, हर्निया वाले क्या ना करें, कमर दर्द वाले क्या ना करें, ये कुछ सावधानियां बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। तो प्रथम अभ्यास हमने उत्तान पादासन, दूसरा हमने नौकासन, तीसरा कंधरासन का किया, चौथा आसन हम कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं पवन मुक्तासन। दोनों पैरों के पंजों को ऐसे खींच कर रखें, दोनों हाथों का इंटरलॉक बनाते हैं, घुटने से थोड़ा नीचे की ओर ऐसे पकड़ते हैं, श्वास बाहर फेंकते हैं और इसको अधिकतम ऊपर छाती से सीने से लगाने की कोशिश करें, अधिकतम लगा। और यदि आपकी गर्दन में दर्द नहीं है, कई लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी रहती है, तो वे लोग अपनी गर्दन को ना उठाएं। और यदि आपकी गर्दन में कोई समस्या नहीं है तो श्वास पूरा बाहर फेंक दिया और धीरे से गर्दन ऊपर उठा के थोड़ी को नासिका को ऐसे लगाते हैं घुटने से, थोड़ी देर रोक कर रखते हैं, दूसरा पैर सीधा रहता है, इसको मोड़े नहीं। कई लोग इसको मोड़ लेते, नहीं, इसको सीधा रखें, थोड़ी देर रोक कर रखें। मन में संकल्प करें, पेट में भरा हुआ जितना पवन है, जितना गैस है, हमारे नीचे गुदा मार्ग से, मल मार्ग से धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, निकल जाता है बाहर, निश्चित रूप से निकलता है। 5-7 बार करेंगे, आपका सारा पवन नीचे से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं पवन मुक्तासन। दूसरे पैर से कर रहे हैं, श्वास बाहर फेंक, थोड़ी देर रोके, जल्दी से वापस ना आए। कई सारे लोग ऐसे करते तो हैं लेकिन उनको विशेष लाभ होते नहीं है। आप जब तक होल्ड नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा, बस फ्लेक्सिबिलिटी बन जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या क्या करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन रोग मुक्ति भी तो चाहिए। कुछ लोग यूं करते हैं, यूं करते हैं, मैं पूछता हूँ पेट के रोग ठीक हुए क्या, बोले नहीं हुए। मैंने कहा कैसे किया, बोले ऐसे किया। ऐसे नहीं होगा। 3 से 5 बार यदि आप होल्ड करके करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पेट के रोगों से मुक्ति मिलेगी, ये पक्की बात बता रहा हूं। ये पवन मुक्तासन हम कर रहे हैं, थोड़ी देर रोकें इसको। श्वास फिर से बाहर, दूसरे पैर से फिर कर रहे हैं। थोड़ी देर रोकें। हमें तो और आसन बताने, इसीलिए आपके सामने बहुत कम समय रोक रहे हैं, लेकिन यथा सामर्थ्य यथा शक्ति आपको रोकना ही पड़ेगा, रोकना चाहिए, उसी से लाभ होते हैं। अब हाथों की शक्तियां किसी की कम पड़ जाती है, उनको कैसे बढ़ाते हैं, तो इन्हीं आसनों से बढ़ती है। दोनों के साथ एक साथ कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसे नहीं करें, अब यहाँ पर आपको कलाई से पकड़ना है, ऐसे कलाई से पकड़ेंगे, श्वास बाहर फेंक और ऐसे रोक ले। जोड़ी को दोनों घुटनों के बीचों बीच के अंतराल में फिट कर दें। थोड़ी देर रोक कर श्वास बाहर फेंकें, विचार करें, पेट पर मन को टिका के रखें, विचार करें भीतर का भरा हुआ सारा पवन मुक्त हो रहा है, पेट के समस्त रोग ठीक हो रहे हैं। दूसरे से भी इसी प्रकार से। इसी में स्पाइनल कॉर्ड की मसाज भी होती है। हमारी जो मेरुदंड है
हमारा मेरुदंड भी लचीला बन सकता है पवन मुक्तासन के इस तीसरे अभ्यास में। श्वास भरने के खाली करने के साथ ऐसे रीढ़ की हड्डी की हम मसाज करते हैं। इसको कहते हैं पवन मुक्तासन का झूला। इस झूले में हम 10-15 बार झूल लें। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रीज होते हैं, इसमें 33 जोड़े। इन 33 जोड़ों में अलग अलग रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं, ये सारे दब जाते हैं। निश्चित रूप से थोड़ी देर आसन करने के बाद ऐसे विश्राम करके आप आराम भी लें, नहीं तो करते करते बहुत सारी चीजें करते करते थक जाता है। इसीलिए ये पवन मुक्तासन का अभ्यास हमने किया। इसके बाद थोड़ा सा विश्राम करें, शवासन। दोनों पैरों में 1-1.5 फीट का फासला होता है, 1-1.5 फीट का, और दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास रखते हैं, बिल्कुल पास में ना, थोड़ा सा दूर, और हथेलियों को आकाश को देखते हुए रखें, आंखें बंद रखें। शारीरिक कोई गतिविधि, कोई क्रिया प्रतिक्रिया ना रखें, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के अपने पेट की इस गतिशीलता को अनुभव करें। ये शवासन। यदि श्वासों की गति बढ़ चुकी है तो धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास को भरते और छोड़ते हुए मन में विचार पूरा रखें कि मुझे योग से दवाइयां छोड़ दी। मन में विचार पूरा रखें, मैं योग से पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहता हूं, हो रहा हूं, होऊंगा, ये पक्का मान के चले, होऊंगी, पूरी तरह से स्वस्थ हो रही हूं। ऐसा सकारात्मक विचार लेके चलेंगे तो प्रत्येक आसन आप पर 100% काम करेगा। ये साइकोसोमेटिक ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। इसको कहते हैं मनोदैहिक चिकित्सा। यन मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत्कर्मणा करोति तदभि संपद्यते। जैसे जैसा व्यक्ति मन में विचार करता है वैसा बोलता है, जैसा बोलता है वैसा काम करता है, और जैसा काम करता है वैसा हो जाता है। तदभि संपद्यते। अगला आसन देख रहे हैं, इसीलिए बहुत अच्छा विचार करके ऐसे लगाए, इसको यहां से ऐसे समानांतर रखेंगे। श्वास बाहर, दोनों को हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके हमने रखा, ऐसे पैर के पीछे के भाग से हमने पकड़ा। श्वास बाहर फेंक करके इस तरह से उठा और नासिका से लगा। इसको कहते हैं पादांगुष्ठासन या पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। थोड़ी देर रोकते हैं, श्वास बाहर, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यूं भी कर सकते हैं। थोड़ी देर रोकने के बाद इसको छोड़ देते हैं और धीरे धीरे नीचे भी दूसरे ही पैर से इसको करते हैं पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। दूसरा वाला पैर सीधा, पहले अब इस वाले पैर को ऊपर लाए, श्वास बाहर छोड़ें, गर्दन ऊपर, थोड़ी देर रोकें। शुरू में ऐसे कांपता है, जब स्थिरता बन जाएगी तो आपका ये कांपना भी बंद हो जाएगा। दोनों अंगूठों में ऐसे मिला के रख सकते, मिला, और ऐसे थोड़ी देर रोकें और पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन दोनों पैरों से एक साथ कर रहे हैं। ऐसे दोनों को उठा, दोनों अंगूठों को ऐसे मिलाएं, पैरों के अंगूठों को भी ऐसे मिलाएं, श्वास बाहर फेंकें और ऐसे दोनों को स्पर्श। थोड़ी देर रोकें, पेट को पिचका के रखें, पेट को खाली करके रखें। थोड़ी देर रोकते हैं इसको भी। ये दोनों पैरों से पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन हमने किया। ये भी 3-3 बार, 5-5 बार प्रत्येक दिन हम लोग करें। श्वास बाहर छोड़ करके आगे लाते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, वापस चले। जब भी आपको थकान होने लगे ऐसे शवासन में आप विश्राम करें, आंखें बंद करें। ये कुछ अभ्यास हमने सीखे। अब कुछ और विशेष अभ्यास, जिनके पेट की आंतों की शक्तियां कम हो गई है, पाचन तंत्र कमजोर हो रहा है, भोजन पचता नहीं, थोड़ा सा भोजन किया पेट फूल जाता है, ज्यादा भोजन किया तो भी भूख खत्म नहीं होती, तमाम तरह के इम्बैलेंसेस होते हैं। किसी को भूख ही नहीं लगती, किसी को भूख लगती है तो भोजन पचता नहीं है, किसी का शौच का समय फिक्स नहीं है। कभी भी तो भोजन का समय निश्चित करेंगे तो शौच का भी समय निश्चित हो जाएगा। थोड़ा सा योगाभ्यास करके और जल्दी उठने का अभ्यास करें। अगला अभ्यास एक पाद वृत्तासन हम करें। दाएं पैर को ऊपर उठाए, बड़ा शून्य बनाए, बड़ा शून्य। श्वास भरने और खाली करने के साथ यदि चलेंगे तो अधिक लाभ होगा।
घुटना न मुड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। 8-8, 10-10 बार प्रारंभ के दिनों में करें। और यदि आपको रोग जल्दी ठीक करना है, 15-20 दिनों में बिल्कुल 100% ठीक होना है महीने भर में, तो आप 50-50 बार तक भी कर सकते हैं। ये 10 बार एक तरफ से जैसे मान लीजिए कर लिया, और इसी को एंटी क्लॉकवाइज करते हुए दोनों को बारी बारी से करें। पहले क्लॉकवाइज हमने किया, फिर एंटी क्लॉकवाइज, बड़ा शून्य, पूरा गोल गोल कर रहे हैं, पूरा गोल कर रहे हैं, घुमाते हुए चल रहे हैं ऐसे। घुटना न मुड़े, इस बात का विशेष ध्यान हम रख रहे हैं। पूरा बड़ा शून्य बना, बड़ा जीरो। ऐसे ही दूसरे वाले पैर से भी हम कर रहे हैं गोल। यदि हाथ हमारे ऐसे बीच में बाधा बन रहे हैं, तो हाथों को थोड़ा दूर कर लें। हाथों को दूर करके हम ऐसे करें, जिससे कि हमारे हाथ बीच में नहीं आ जाए। बड़ा शून्य श्वास के साथ में, इससे बहुत लाभ होते हैं। अकेला पेट के रोग ठीक नहीं करता, इससे हमारे थाई बटक्स, कूले जंघाएं जो ज्यादा बढ़ जाते हैं, वे भी अच्छे नहीं लगते। और कपड़ों के बाहर झांकने व्यक्ति को खुद को भी अच्छा नहीं लगता। किसी के बहुत कम है, बिल्कुल कमजोर से, थोड़ा सा भी मांस नहीं चढ़ा, बहुत कमजोर, उनके भी। तो जिनकी ज्यादा है वे, जिनके कम है वे, कोई लाइपोसक्शन, कोई इम्प्लांटेशन कराने की जरूरत नहीं है। बड़े वाले तो लाइपोसक्शन करा के आ जाते हैं। जिनके छोटे हैं, कमजोर हैं, वे लोग इम्प्लांट करा के आ जाते हैं, सिलिकॉन आदि को। शरीर स्वास्थ्य के लिए योग इज द बेस्ट रेमेडी। योग एक लाइफस्टाइल है, योग एक आदर्श दिनचर्या है। इसको अपनाएं और अच्छा बनाएं, अपने शरीर फिट बनाएं, शेप में बनाएं। ब्यूटी से ब्यूटी, योग से ब्यूटी। हम थोड़े दिन करें, आप 15 ही दिन करें। 15 दिन में फिर अपने आप को देखना, आईने में देखना, अपने आप को व्यक्ति देख लेता है, उसको सबसे ज्यादा पता लगता है। नहाते समय पता लगता है, कांच के दर्पण के सामने जब आता है तब पता लग जाता है। इसी को दोनों से कर रहे हैं, दोनों से एक साथ, ऐसे दोनों से एक साथ भी 3 से 5 बार एक तरफ करें, 3 से 5 बार दूसरी ओर से भी करें। इसीलिए ये शरीर सौष्ठव के लिए भी है ये योगाभ्यास। पेट अच्छा रहेगा तो सारा ही शरीर अच्छा रहेगा। सुबह सुबह ठीक ढंग से फ्रेश हो गए तो दिमाग इतना अच्छा बढ़िया काम करेगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा। अगला अभ्यास करें, इसको कहते हैं एक पाद वृत्तासन। इसी को दूसरी तरह से भी करते हैं, ऐसे वृत्त बढ़ाते हैं। पेट पर चढ़ा हुआ अतिरिक्त मेद जो है वो भी खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोगों को हो जाता है, पतले पतले लोगों को भी पेट बाहर निकल, टमी बाहर झांकने लगती। इसी को दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, पूरा आगे तक जाना, पूरा पीछे तक। श्वास भरते, श्वास खाली करते हैं। ये एक पाद वृत्तासन था। 2 द्विपाद वृत्तासन भी हमने किया। पैरों को फिर से पास कर ले। अगले अभ्यास को सीख रहे हैं, हाथों को, हथेलियों को कमर के पास। अगला अभ्यास हम सीखेंगे जिसको हम कहते हैं द्विचक्रिकासन। अंग्रेजी भाषा में इसको साइकिलिंग कहते हैं। पीठ के बल ही होगी, पूरा आगे तक ले जाते हैं, पूरा पीछे तक। श्वास भरते और खाली करते रहते हैं तो विशेष लाभ होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, किसी से ना हो तो श्वास को भरें, खाली करें नहीं। लेकिन जो कर सकते हैं वे लोग श्वास को भी, श्वास के नियमन का भी ध्यान रखें। दाएं पैर को ऐसे ऊपर उठा दें और इसको आगे चला रहे हैं तो इसी के साथ बायां पैर भी चल रहा है, श्वास के साथ चल रहे हैं। हथेलियां ऐसे कमर के पास लगा, कोहनियां भी जमीन से लगा, ऐसे चला रहे हैं। इसको कहते हैं द्विचक्रिकासन। 2 चक्र जिसमें होते हैं उसी को साइकिल कहते हैं। इसको जल्दी जल्दी ना करें, कुछ लोग तो यूं कर देते हैं, ऐसे बिल्कुल ना करें। पूरा आगे तक जाए, पूरा पीछे, पूरा आगे तक। पैरों को ऐसे तान करके पंजों को रखा, आगे तक रखा। विशेष अभ्यास है, पेट को अच्छा रहे। 5-7-10 बार करते हैं, पेट ऐसे गर्म हो जाता है, हाथ थक जाते हैं, हाथों की शक्ति उससे बढ़ती भी है। व्यायाम करते नहीं हम कभी भी हाथों का, इसमें हाथों का विशेष व्यायाम होता है और बहुत अच्छा व्यायाम होता है। उल्टी साइकिल चला रहे हैं, धीरे धीरे इसी प्रकार से चलें, जल्दी जल्दी बिल्कुल ना करें इसमें।
पूरा देखो कैसे सर्किल बन रहा है। बिल्कुल अच्छे ढंग से चलाएंगे तो लाभ भी पूरा होगा। और विश्राम, शव आसन में हम विश्राम करें। इस तरह से हमने कुछ अभ्यासों को सीखा, कुछ आसनों को सीखा। फिर से एक बार नाम दोहरा रहे हैं आपके सामने। प्रथम अभ्यास उत्तान पादासन, द्वितीय नौकासन, तृतीय अभ्यास हमने कंधरासन का सेतुबंधासन का सीखा। चौथा अभ्यास हमने सीखा जिसको हम एक पाद वृत्तासन, पांचवा द्विचक्रिकासन, और भी बहुत सारे अभ्यास होते हैं। हमने आपको 6-7 अभ्यास आसन तो यहाँ पर सिखाए। इन 6-7 आसनों के अलावा भी पादांगुष्ठासन स्पर्शासन हमने सीखा, हमने पवन मुक्तासन भी सीखा। ऐसे 7 अभ्यास हमने पेट के बल सीखे। अब पेट के बल आने के बाद, पीठ के बल आने के बाद, हमने सीखने के बाद अब हम पेट के बल आ रहा है। ये हमने सीखे पीठ के बल वाले आसन। अब हम पेट के बल कुछ अभ्यास करेंगे। वैसे तो ये पर्याप्त होते हैं, फिर भी किसी को अधिक समस्याएं रहती हैं, वे इन पेट के बल वालों को भी एक अभ्यास 3 दृष्टियों से बता दो। 3 उसके पोस्चर हैं, उसको कहते हैं भुजंगासन। इस भुजंगासन के भी 3 अभ्यास हैं। प्रथम अभ्यास, दोनों हथेलियों को इस प्रकार से लगा, दोनों कंधों के नीचे हथेलियां लगाकर श्वास भर के पैरों को ऐसे खींच कर रखें, पंजों को सीधा। कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ना करें, बिल्कुल सीधा रखें। श्वास पूरा भर के, जितनी चौड़ी छाती उतनी हाथ खोले, दोनों हथेलियों को जमीन से पूरा सटा दें। श्वास पूरा भर के ऐसे उठा, कुछ अर्धभुजंग आसन जैसी स्थिति हमारी बन रही। पैरों को पीछे खींच लें, थोड़ी देर रोकें, आकाश में देखें। श्वास भीतर रुका हुआ, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए, विश्राम। दूसरा अभ्यास इसी में कर रहे हैं भुजंग आसन की। अभी अर्धभुजंग आसन हमने किया, अब भुजंग आसन। श्वास पूरा भर के पेट के रोगों में पेट पर मन को टिका के रखें। कुछ आसन एंटी गैस होते हैं, पेट के बल हमने किए। कुछ आसन एंटी बाइल होते हैं, पेट के बल हम कर रहे हैं। इसको पित्त शामक कहते हैं, उसको वात शामक कहते हैं। वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए, ऐसे एकदम से नीचे नहीं आना, धीरे धीरे गए, धीरे धीरे वापस आए। योग में एक रिदम चलता है, योग में एक लय चलता है। योग में उस लय को हमें बिगाड़ना नहीं है। यदि लय को बिगाड़ देंगे तो हमारे शरीर में फिर पूरा 100% लाभ नहीं होगा योगासन से। ये एक बार फिर कर रहे हैं इसी भुजंग आसन को। श्वास पूरा भर के पूरा उठाएं, पैरों को पीछे खींच कर रखें, थोड़ी देर आकाश में देखें। श्वास पूरा भीतर रुका हुआ है। इसमें सावधानियों की कोई बात नहीं है। लगभग प्रत्येक व्यक्ति इस आसन को प्रतिदिन निष्पन्न कर सकता है प्रतिदिन। कमर दर्द वाले को भी लाभ होगा। निश्चित रूप से हमारे लंग्स भी मजबूत बनेंगे, हमारा वक्षस्थल भी मजबूत बनेगा, हमारी भुजाएं, हमारे कंधे, इन सबके बल में वृद्धि हो। दूसरा अभ्यास कर रहे हैं पूर्ण भुजंग आसन। पैर वही, दोनों को पास में रखें, श्वास पूरा भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठा रहे, थोड़ी देर रोके, कलाइयां भुजाएं बिल्कुल सीधी। पेट पर मन को टिका के रखें, श्वास अंदर रोक कर रखें। श्वास छोड़ते हुए पूर्ण भुजंग आसन को भी 3 से 5 बार करते हैं। जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है अथवा जिनके शरीर में बाकी बल है लेकिन केवल पेट की समस्या है, वे लोग इन दोनों अभ्यासों को तेज भी कर सकते हैं। 8 से 10 बार। इनको अपने पेट को जल्दी अच्छा बनाना है, 20 से 25 बार कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर जाए, श्वास छोड़ते वापस आए। इसी पूर्ण भुजंग आसन में भी ऐसी स्थिति, हम एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखते हैं। चाहे तो दोनों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसी जमीन पर रखें, चाहे तो इस प्रकार से रखें। चाहे बाईं पहले रखें, दाईं ऊपर रखें, अथवा दाईं पहले रखें और बाईं ऊपर रखें।
किसी भी प्रकार की आपको अनुकूलता हो, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख के श्वास पूरा भरते हुए ऊपर श्वास छोड़ते हुए वापस। ऐसे 8 से 10 बार करके विश्राम मकरासन में हम आराम करें। दोनों पैरों को इस तरह से, पंजों को हम बाहर की तरफ, एड़ियों को अंदर की तरफ और हाथों को इस तरह। बिल्कुल विश्राम एक अभ्यास ये है। दूसरा अभ्यास एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, इस प्रकार से हम कर रहे हैं। थोड़ी इसके ऊपर एक करवट लेकर के भी हम विश्राम हो सकते, विश्राम ले सकते। लंबी लंबी श्वासें लेकर हम पहले श्वासों की गति को सामान्य कर लेंगे। हम दूसरी करवट में भी लेट सकते हैं। विश्राम करने के लिए एक दूसरा आसन और देख रहे हैं, जिसको हम बालासन कहते हैं। इस प्रकार से दोनों हाथों को रखें और ऐसे घुमा कर, ये वाला भाग ऊपर रहता है, ऐसे नहीं हो, बिल्कुल ऐसे रहता है। और श्वास सामान्य, आंखें बंद, पूरी तरह से शरीर ढीला। विश्राम को, ये विश्राम करने के आसन है, तनाव मुक्ति के भी आसन है। पेट को अच्छा रखने के लिए जितने अभ्यास हमने किए उनमें पेट के बल करने वालों में भुजंग आसन के 2 अभ्यास देखे हैं। तीसरा अभ्यास अभी और देखेंगे। इसी को दूसरी करवट से भी हम कर सकते हैं। ऐसे कुछ आसन होते हैं, उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। बालासन है, शवासन है, बिल्कुल सहजता से हो जाता है। चल रहे हैं अगले अभ्यास की ओर, जिसको हम तिर्यक भुजंग आसन कहते हैं। संस्कृत में तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। तो तिरछे भुजंग आसन को देख रहे हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखें, ऐसे फासला, और फासला रखने के बाद दोनों हाथों को इसी प्रकार से कंधों के नीचे रख रहे हैं। श्वास पूरा भर के ऊपर उठाएं और दाएं कंधे से पीछे की ओर घूम जाए। दाईं ओर से घूम रहे हैं तो बाएं एड़ी दिख रही है। थोड़ी देर रुके में पेट पर मन को टिका के रखें, श्वास भीतर रोक कर रखें, प्रसन्नता रखें। हाथों की उंगलियों को मिला के रखें, जोर लगा के रखें पूरे हथेली में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए और विश्राम। ये तब 5 सेकंड रोका है, हम अधिक समय तक रोकें इसको। थोड़ा सा आपको छोटा छोटा अभ्यास करवा दें। शुरुआत में 5-10 सेकंड से आप प्रारंभ करो, आधे मिनट तक हम रुक सकते हैं। जितना अधिक रुकेंगे उतने अधिक लाभ होंगे। लेकिन कुछ दिनों में आपका पहले दिन से ही लाभ होना शुरू हो जाता है अगर ये सारे आसन आपने कर लिए तो। पेट के आधे से ज्यादा रोगों से तो मुक्ति 3 दिनों में हो जाती है। इसीलिए पूरा श्रद्धा विश्वास रख के करें। श्वास पूरा भर के उठाएं, बाईं ओर घूम जाए, थोड़ी देर रोकें, ऐसे बाईं ओर से देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से घूम कर देख रहे हैं तो राइट हील को देखें, दाईं एड़ी को देखें। थोड़ी देर रुकें वहीं, पेट पर मन को टिका के रखें। पेट किस प्रकार से घूम रहा है इस पर अपना अवलोकन करें। कुछ देर में ही आपको मुख मार्ग से डकार आने लगे। इसीलिए कहा था एंटीबाइल, उद्गार निकलता है। पवन मुक्तासन में नीचे से उद्गार निकलता है, इसको अपान वायु कहते हैं, इसको उदान वायु कहते हैं। ये वायु शरीर में जब चली जाती, इकट्ठी हो जाती है तो अलग अलग रोग पैदा करती है। इसी को फिर से एक बार करते हैं। उठाया, फिर देर रोका, रोक के रखे, पीछे घूमे, थोड़ी देर रोके, श्वास छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे आए। श्वास भरें, उठाएं, दूसरी ओर से घूम जाए, श्वास भीतर रोक कर रखें, बाईं ओर से घूम रहे हैं, दाईं एड़ी को देख रहे हैं, पैरों में थोड़ा फासला है। थोड़ी देर के बाद रोकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे विश्राम। यदि 3 अभ्यास करके आप विश्राम करने आए तो इस बालासन में ही आए। बालासन में आप विश्राम आराम से कर सकते हैं। एक करवट से दूसरी करवट से आंखें बिल्कुल बंद रखें और शरीर की गतिविधि को शांत करने का प्रयास करें। लंबी लंबी श्वास लेकर के आपकी गतिविधि, श्वासों की गतिविधि तो बिल्कुल साम्य अवस्था में आ जाएगी और फिर बहुत अच्छा लगने लगेगा आपको। पेट में भी
कमर में भी, कंधों में भी और मस्तिष्क में भी तत्काल इसके इंस्टेंट रिलीफ हाथों हाथ पता लग जाते कुछ समय। ये कुछ अभ्यास हमने सीखे हैं जिसको पेट के बल किए जाने वाले 3 भुजंग आसनों के रूप में कहते हैं। एक अर्ध भुजंग आसन, एक भुजंग आसन, एक पूर्ण भुजंग आसन और एक तिर्यक भुजंग आसन। पूरे देखे जाए तो ये 3 भी नहीं 4 है। जब उठ करके बैठ रहे हैं इस तरह से अपने आसन में फिर से हम बैठ करके सामने की ओर आसन बैठें। आसन में बैठने से पहले अपने शरीर का थोड़ा अवलोकन करके व्यवस्थित कर लें, कहीं पर कोई खिंचाव तनाव। फिर आसन में बैठें तो चाहे वो हमारा पद्मासन हो अथवा कोई दूसरा आसन हो, उस आसन में हम बैठ रहे हैं। इस तरह से आसन में जब बैठते हैं ऐसे ध्यान मुद्रा को लगा करके पेट के रोगों के लिए एक प्राणायाम बता दें। प्राणायाम तो क्या क्रिया है, षट कर्मों में इसको कहा, प्राणायाम के सेट में इसको शामिल किया। पहली उंगली अंगूठे से मिलाकर के रखें, 3 उंगलियां सीधी, कमर सीधी, मेरुदंड सीधा और गर्दन भी सीधी, तीनों सीधी सरल सहज रेखा में एक में आ जाए। और एक अभ्यास जो कि कपाल भाती के नाम से प्रसिद्ध है, श्वास को बाहर फेंक। कपाल भातियां भी कई प्रकार की हठयोग के ग्रंथों में बताई। व्युत्क्रम कपाल भाती, वातकर्म कपाल भाती, शीतकर्म कपाल भाती, अलग अलग होती है। ये सहज कपाल भाती आपको सिखा रहे हैं। श्वास बाहर फेंकें, श्वास को 1 सेकंड में एक बार बाहर फेंकते हैं। न कंधे ना हिलाएं, गर्दन ना हिलाएं। कुछ लोग चेहरे पर तनाव लेते, कुछ लोग होंठ और नासिका को हिलाते, ऐसे करते, कुछ ऐसे करते। तो ये सब गलत मेथड्स हैं। हम ठीक मेथड को सीख रहे हैं, उसी को फॉलो करें। चेक करना है हम ठीक करने की नहीं, 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर फेंक रहे हैं, चेक कर रहे हैं। आपको यहाँ वायु का स्पर्श आएगा, आपको पता लग रहा है कि वायु वेग पूर्वक छूट रही है। दोनों नासिकाएं खुली, अभी नाक बंद भी हो तो भी कपाल भाती तो करना। ये कफ शामक है। हमने वात शामक आसन भी देखे, हमने पित्त शामक आसन भी देखे, जिसको एंटी गैस एंड एंटी बाइल दोनों आसनों को देखा, पीठ के बल और पेट के बल। कपाल भाती से कफ के दोष दूर होते हैं। तो कपाल भाती पेट के रोगों के लिए भी बहुत गजब का है। थोड़ा एक उदाहरण के रूप में मोटे रूप में बता रहा हूँ। अनुलोम विलोम को यदि देखा जाए वैसे तो पूरे शरीर का शोधन करता है, शुद्धि करता है, लेकिन अनुलोम विलोम की जब बात की जाती है तो कहते हैं कि ऊपर के सारे रोग ठीक कर देता है, मस्तिष्क के, आंखों के, बालों के, जितने ब्रेन में समस्याएं हैं, यहाँ तक कि लकवा भी आ जाता है लोग व्यक्ति को, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी ठीक कर देता है अनुलोम विलोम। हमने करवा करके कितने लकवे के पेशेंट्स को ठीक होते हुए देखा है, औरों को भी करवाते हुए देखा है। पूज्य स्वामी जी ने तो बहुत चमत्कार किए ही विश्व भर में, लेकिन हमने भी अपने 10-12 सालों के कालखंड में बहुतों को आराम दिया है। अलग अलग रोगों वाले जितने भी लोग स्थिरता से योग में टिक जाते हैं, 4-6 महीने टिक जाते हैं, तो पूरा शरीर ही रोग मुक्त हो जाता है। इन बातों को थोड़ा सा गंभीरता से आप विचार करेंगे, योग को अपने जीवन में थोड़ा उतारें। 24 घंटे का हमारा दिन और रात का समय होता है, इसमें से 1 घंटा आप अपने आप को दें, 1 घंटा योग को दें, आधा घंटा दें। शुरुआत में आपके पास समय नहीं मिलता, अब आधा घंटा करें, लेकिन करें जरूर। योग से पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हो सकता है, इसीलिए हमने कार्यक्रम का नाम ही हमने रखा है योग व स्वास्थ्य। स्वामी न्यूज के परिवार को बहुत धन्यवाद, हृदय से बधाई दे रहा हूँ, जिससे कि उन्होंने अजमेर की जनता के लाभार्थ और भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं हमारे दर्शक, उन सब के लिए इस योग एवं स्वास्थ्य, योग व स्वास्थ्य की श्रृंखला को अन्य भिन्न रोगों पर प्रस्तुत करने के लिए इस कार्यक्रम को बनाया है। इस कार्यक्रम को आप तक व्यक्त कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी, सुंदर और इनके लिए बधाई की बात है। अगला अभ्यास देख रहे हैं, ये कपाल भाती हमने देखा। इसको 1 सेकंड में एक बार करते हैं। 1, 2, 3। 1 stroke within 1 second, 30 stroke within half minute, 60 stroke within 1 minute, 300 stroke within 5 minutes। जैसे बीच में थक जाते हैं, थक जाए, अगर थक जाते हैं तो शक्ति का अतिक्रमण ना करें, वहीं रुक
रुकने के बाद श्वास को बाहर फेंके और पेट को भीतर पिछला दें। पेट के अंगों को ऐसे मसाज दें। ऐसे मसाज करें पेट के अंगों की। और फिर दूसरी बार फिर कपालभाति करें। प्रसन्नता के साथ करें। पिछली बार कहा भी था, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रहती हुई मछली को प्यास है। प्रसन्नता आपके भीतर है। आप योग से स्वस्थ हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। निश्चित रूप से आपके अंदर का स्वास्थ्य, आपके अंदर का उत्साह, ऊर्जा, प्रसन्नता फिर से निकलेगी। आनंद में फिर से रहेंगे। जब आनंद में रहेंगे तो आपके लिए संसार बहुत सुखमय होगा। जिनको भूख नहीं लगती वो भी पेट का रोग है। इसको मंदाग्नि कहते हैं। मंदाग्नि, भूख न लगना अथवा बहुत कम लगना अथवा समय पर नहीं लगना, इसको मंदाग्नि का रोग है। ऐसे बैठे सब लोग ना करें, ये निर्देश दे रहा हूं। हार्ट की डिजीज वाले इसको विशेष रूप से ना ही करें। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, वे भी ना करें। बाकी सारे लोग कर सकते हैं, धीरे धीरे करें। किसी का ऑपरेशन हुआ है तो 3-5 महीने तक तो ऐसे कठिन अभ्यास बिल्कुल ना करें। पेट का आदि अथवा किसी भी हार्ट आदि का ऑपरेशन हुआ है तो उसमें ना करें। श्वास को पूरा भर करके अंदर रोकें और ऐसे ऊपर उठा लें। इसको कहते हैं उत्थित पद्मासन। एक दिन में बड़ी कड़ाके की भूख लगना शुरू हो जाती है, इतना तेज भूख लगती है। इसको कहते हैं उत्थित पद्मासन। इसको फिर से एक बार देख लें। हाथों को इस प्रकार से रखें, श्वास पूरा भरा और उठा लिया हाथों के बल पूरे पद्मासन को। धीरे धीरे आप ऐसे झूलेंगे, फिर धीरे धीरे स्थिरता आएगी। स्थिरता आएगी तो धीरे से आप रुकिए। फिर उसके बाद जैसे यथाशक्ति आप रोकें, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाए। एक बार फिर कर रहे हैं, पूरा श्वास भीतर और धीरे से उठा लें और रोक लें। अधिकतम ऊपर ऐसे कोहनियों तक के ऊंचाई में अपने हाथ को, अपने पूरे शरीर को बैलेंस करें और ऐसे नीचे थोड़ी देर रोकते हैं। पेट में ऐसी भूख लगती है, पहले दिन बड़े मजा, अच्छे ढंग से व्यक्ति भोजन करता है। दूसरा इसी में करते हैं, इसी यहाँ से एक हाथ दूसरे वाले गैप से दूसरा हाथ, श्वास पूरा भर के इस प्रकार से ऐसे इसमें भी उठा लेते हैं। शरीर सीधा रखते हैं। इस प्रकार से ये उत्थित पद्मासन हमने 2 पोस्चर्स में सीखा। अब चलेंगे वज्रासन में। अगले 2 अभ्यासों को सीखेंगे। पेट के रोगों के लिए विशेष अभ्यास हम सीख रहे हैं, योगाभ्यास, विशेष योगासन। इस कार्यक्रम में हम बैठ करके, वज्रासन में बैठ करके, ये वज्रासन की स्थिति है। भोजन के बाद आप 5 मिनट इस आसन में जरूर बैठें। इससे भोजन का पाचन ठीक हो जाता है। भोजन का हो अच्छा पाचन, रोज करेंगे वज्रासन। भोजन का हो अच्छा पाचन, रोज करेंगे वज्रासन। इसमें मंडूकासन के अभ्यास में दोनों हाथों को इस प्रकार से, अंगूठा अंदर, ये अंगूठों के ये वाले भाग को बाहर निकाल के इनको जोड़ ले, और ये जो बाहर निकले हुए अंगूठों के भाग हैं इनको नाभि के दोनों ओर लगाएं। नाभि के दोनों ओर लगाने के बाद श्वास को बाहर फेंकें, बाहर ही रोकें, पेट को बिचका दें। धीरे धीरे आगे की ओर आए। हाई ब्लड प्रेशर वाले इस अभ्यास को ना करें, और कर रहे हैं तो थोड़ी देर रोकें। इस प्रकार से मंडूकासन को हम कर रहे हैं। इससे डायबिटीज वालों को विशेष लाभ होता है। डायबिटीज वालों के लिए ये रामबाण है, अमृत है, वरदान है मंडूकासन। जब आगे आते हैं तो ना तो माथा जमीन से लगाना है, ना थोड़ी जमीन से लगानी है, बिल्कुल कंधों के समानांतर हमारी गर्दन, हमारा सिर। थोड़ी देर रोकते हैं, बिना रोके तो लाभ भी नहीं होगा। धीरे धीरे वापस आते हैं। अब इसी आसन को आपको साइड पोस्चर से दिखा रहे हैं। कुछ लोग जब ऐसे उठते हैं तो ऐसे उठ जाते हैं, ऐसे बिल्कुल ना उठे। फिर से दिखा रहे हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हैं। इन दोनों हाथों की पोजीशन आपको पहली बार भी दिखाई थी, फिर से दिखा रहे हैं साइड पोस्चर से। श्वास को बाहर फेंकें, नाभि के दोनों ओर इन अंगूठों को लगा दे रहे हैं, मुट्ठियों से ऐसे हाथ दबाते हैं तो पेट दबता है।
और धीरे धीरे आंखें, एड़ियां नितंबों को छूती हुई, ऐसे उठ नहीं रहे, बिल्कुल छूती। थोड़ी देर रुकें। इसको कहते हैं मंडूकासन। पेट के समस्त रोगों में विशेष लाभकारी आसन है, इसको मंडूकासन कहते हैं। ऊपर से देखते तो मेंढक जैसी हमारी आकृति हो। जब बहुत थक जाते हैं तो श्वास भरते हुए ऊपर आ जाते हैं। इसी में एक दूसरा अभ्यास भी है, योग मुद्रासन। इसमें पद्मासन में बैठ करके करते हैं इसको। पद्मासन, एक हथेली, जो घुटनों के जिनको दर्द है वे पद्मासन ना करें। सिंपली आप ऐसे सुखासन आदि में बैठ करके जो आपसे सहजता से क्रिया हो रही है हो जाए वे ही करा। पेट के बल वाली लगभग सभी से हो जाए, पीठ के बल वाले भी लगभग सभी से हो जाएंगे। जिनमें ज्यादा कष्ट हो रहा है वो ना करें, नहीं तो फिर घुटनों के दर्द आदि का कष्ट बढ़ जाए। इसीलिए जितना जितना हो सके उतना उतना किया करें। ये तो उनके लिए बता रहा हूँ जिनको पद्मासन सहजता से हो जाता है। लेफ्ट वाली हथेली पहले रखें, राइट उसके ऊपर, श्वास बाहर और बाहरी रोक कर रखें, पेट को अंदर दबा। ऐसे थोड़ी नीचे लगा दें, नाभि की धड़कन को अनुभव करो, आपको अनुभव होगी। अभी के अभी करेंगे आप हमारे साथ में ही, आपको अभी के अभी धड़कन अनुभव हो। बस इस बात का विशेष ख्याल रखें कि भोजन किए हुए आपको 4 घंटे कम से कम हो चुके हो, उसके बाद ही सायंकाल का अभ्यास किया जाता है। प्रातःकाल का खाली पेट किया जाता है, ये ध्यान रखते हैं। इसको योग मुद्रासन, ये डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, पेट के समस्त रोगों के लिए भी अच्छा है ये योग मुद्रासन। इसी में पीछे ऐसे बांध लेते हैं। जब ऐसे पीछे बांध लेते हैं तो एक कलाई से दूसरे हाथ को, एक हाथ से दूसरी कलाई को पकड़ें, श्वास बाहर फेंकें। ये दोनों एड़ियां नाभि के दोनों ओर दबती है, पेट को दबाती है ऐसे। थोड़ी देर रोकें, श्वास बाहर फेंक करके बाहर रोकें। थोड़ी देर रोकने के बाद आए। मैं तो आपको 2-3 सेकंड रोक के बता रहा हूँ, लेकिन आपको 15-20 सेकंड आधे मिनट तक रोकना है। श्वास बाहर, कुछ अभ्यास हमने पेट के रोगों के लिए हमने आज चर्चा की। ऐसे बहुत हैं, लेकिन ये भी मुख्य रूप से यदि आप रोज करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पेट के समस्त रोगों से मुक्ति हो जाएगी, सामान्य भी और विशेष भी। योग की तरफ लोग बढ़ते नहीं है, बढ़ो तो सही, आप बढ़ेंगे निश्चित रूप से। आपके 1, 2, 5, 10 पहले दिन से ही, मैं तो कहता हूँ सबकी शरीर की स्थिति अलग अलग होती है। पहले दिन से तो नहीं कह सकते 75% लाभ होता है, लेकिन हाँ 25 से लेकर 100% तक लाभ पहले दिन से ही हो जाते हैं। किसी की 25%, किसी के 50%, किसी के 10% भी हो जाए तो भी अच्छी बात है। तो पहले दिन से 10% हो रहे हैं, क्या ये कम बात है? थोड़ा आहार में नियंत्रण रखें, आहार युक्त करें, ठीक ढंग से भोजन करेंगे। एक आपको एक द्रव्य बता रहे हैं बनाना घर में, शक्तिवर्धक द्रव्य कहते हैं इसको, टॉनिक कहते हैं। सब लोग समस्त रोगों के लिए है, ये पेट के रोगों के लिए तो है ही, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो है, लेकिन समस्त रोगों में धीरे धीरे जो है आराम मिलने लगेगा। एक शक्तिवर्धक टॉनिक बता रहे हैं, द्रव्य पेय। उसके लिए एक पात्र में आप 1 गिलास पानी को ले लें अथवा 1.5 गिलास पानी भर लें। उसको गैस पर रखने के लिए पहले इसको गैस को जलाएंगे। पहले उसमें सबसे पहले आंवला डालें, इसको आंवला वाला पेय कहते हैं। ताजा नहीं मिल रहा तो आंवला का चूर्ण डालें, 1 चम्मच 1.5 चम्मच डाल दें, आधे चम्मच से 1.5 चम्मच तक। जैसे 1 चम्मच हमने डाल दिया आंवला का चूर्ण, फिर उसमें अदरक के टुकड़े काट करके ताजी अदरक के टुकड़े डाल। यदि ताजी अदरक नहीं मिल रही तो सौंठ का पाउडर डाल। ताजा आंवला नहीं मिल रहा था, आंवला का चूर्ण डाल, और ताजा आंवला मिल रहा है तो 2 आंवला काट करके डाल। इस प्रकार से ये दोनों पदार्थ डाल, इनको गर्म किया, खूब गर्म किया। जब ये आधा रह जाए तब तक गर्म करते रहे। फिर ये जब आधा रह जाता है उस समय इसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं, 1 चम्मच 1.5 चम्मच 2 चम्मच। डायबिटीज वालों के लिए नहीं है, जो डायबिटीज वाले हैं वो शहद ना डालें, बाकी सब लोग इसमें शहद डालें, 1 चम्मच 2 चम्मच तक डालें। जब ये थोड़ा ठंडा होने की स्थिति में आए, अर्थात ये गुनगुने की स्थिति में होता है, उस समय इसमें शहद डालना है। तेज गर्म में नहीं डालना, गैस पर रखे हुए पात्र में नहीं डालना। आंवला अदरक, उसके बाद इसको उतार लेने। जब गुनगुना होने की स्थिति में आ जाए उसके बाद शहद डालें और फिर इसको चाय की तरह घूंट करके पी जाए। जितने घर में सदस्य हो सब लोग करके देख लेना, आपको 1-2 दिन में ही ऐसी एनर्जी लगने लगेगी, आप थक जाते थे और वो थकान सारी मिट जाएगी।
दिमाग की जो तरोताजगी वापस लौट आएगी, शरीर की शक्ति बढ़ जाएगी। हमारे कुछ मित्र हैं ऑनलाइन हमसे डायरेक्ट प्रश्न कर रहे हैं, कुछ लोग अपने योग के लाभों को बता रहे हैं, तो कुछ प्रश्नों के 2-3 के उत्तर दे रहे हैं। हमारे ये प्रकाश जी हैं, इस प्रकाश जी हमारे यहाँ से प्रश्न कुछ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पेट को स्वस्थ रखने के लिए आहार किस प्रकार का होना चाहिए? आहार सुपाच्य होना चाहिए, भारी भारी पदार्थ नहीं होने चाहिए। कहीं पेट भी इधर सुबह तो आसन कर रहे हैं और फिर तला हुआ बेसन, कचौरी, समोसे, पकौड़ी और बाहर फास्ट फूड, पिज्जा और पानी बताशे, ये सारी चीजें खा रहे हैं और सोच रहे हैं हम तो योग करते हैं, हम तो स्वस्थ रहेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा, ये बेसन को तले हुए थोड़ा सा कुछ दिन बंद कर लेंगे जब तक स्वस्थ हो जाए पूरे, कचौरी पकौड़ी आदि को, मैदे तले हुए को, आलू को, राजमा को, गोभी को, इन जो भारी भारी पदार्थ हैं, वातवर्धक हैं, पेट को बिगाड़ने वाले हैं, इनको थोड़े दिन बिल्कुल रहने दें, इनको ना करें। सुबह सुबह लोग कपाल भाती करते हैं, फिर सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना आता है, उसमें पराठा भाती कर लेते हैं। पराठा बनाते ही बनाते हैं, प्रतिदिन पराठा खाते हैं और सोचते हैं हमारा पेट स्वस्थ रहेगा, हो ही नहीं सकता। इसीलिए पराठा नहीं, रोटी बनाए। आपको मूली की भी बनानी है तो रोटी बनाए, आपको पालक की भी बनानी है, बथुए की भी बनानी है, रोटी बनाइए। ये तीनों के तीनों रोटियां आपको पेट के रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। तो ये मेथी की रोटी, बथुए की, पालक की और मूली की, ऐसे बहुत सारे अलग अलग रोटियां होती हैं जिनको पराठे की तरह से ना बनाए, तले नहीं तेल। ये कह रहे हैं पेट साफ नहीं हो रहा। एक योग साधिका है जो प्रश्न कर रहे हैं कि रात को खाना खाने में सुबह समय नहीं, सही से पेट साफ नहीं हो रहा रात को सही समय, और इसके लिए उपाय बताएं। तो इसके लिए उपाय सीधा सीधा सा है, आप यहाँ तो पानी कम पीते हैं, पानी ठीक ढंग से पिए, ठंडा बिल्कुल ना पिए, गुनगुना पानी पिए, और भोजन के अंतिम ग्रास में थोड़ी सी अजवाइन को, 1/4 चम्मच अजवाइन को आप अंदर लें, चबाएं, अंतिम ग्रास के साथ चबाएं। एक तो ये काम करें। दूसरा, 4 चूर्णों को अपने जीवन में अपनाएं, करके रख लें और एक डिब्बी में रख लें। उसको आप उसकी चाय बना के पिए, पेट की भी समस्याएं अच्छी हो जाएंगी, हृदय की भी हो जाएंगी और हमारे गले की भी हो जाएंगी, मस्तिष्क की भी, और तरोताजगी हो जाएगी। क्या करें? सौंठ, अदरक सुखा करके बनती है सौंठ, इसका पाउडर, सौंफ को भी पीस करके इसका पाउडर बना, एक गिलोय को भी पीस करके इसका पाउडर बना। ये तीन भी यदि आपने कर लिए, इन तीनों को इकट्ठा करके, इन तीनों के पाउडर को इकट्ठा कर लेंगे और 1 चम्मच डाल करके आप इससे चाय बना लेंगे। ये आपके पेट को बड़ा अच्छा रखेगी। पित्त शामक भी है, वात शामक भी है और कफ शामक भी है, ये तीनों को ही ठीक रखेगी। तो ये पेट की समस्याओं के लिए है। आप सुपाच्य खाएं। यदि ये बार बार पेट साफ होने की ज्यादा समस्या रहती है तो 5-7 दिन दलिए पर आ जाए। ये कह रहे हैं कब्ज को दूर करने के लिए कैसा आहार होना चाहिए? कल कब्ज को दूर करने के लिए रेशे वाला आहार होना चाहिए। रेशे वाला खाते ही नहीं, रेशे वाला खाएं। सलाद जरूर लें भोजन के 15-20 मिनट पहले लें। यदि आपको मोटापा भी कम करना है, ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम है और कब्ज भी है, तो फिर क्या करें? पहले सलाद खा करके अपना पेट भरें, 15-20 मिनट, आधा घंटा रुक जाए। जब आपको भूख लगे और फिर आप अन्न खाएं, फिर आप भोजन करें। इससे कब्ज तो दूर होगा ही, मोटापा भी दूर हो जाए। ये कब्ज को दूर करने के लिए बढ़िया उपाय बताया। सलाद को प्रतिदिन लें, पपीते का सेवन करें और फलों में से किसी भी एक बढ़िया से फल का सेवन करें। चाहे अच्छा, अभी सीजन में चल रही नाशपाती को चबा कर खाएं, अथवा पेट को, कब्ज को ठीक करना है तो 10-15 दिन के लिए नाशपाती का जूस बना के बहुत बढ़िया हो जाएगा पेट, बिना किसी औषधि के। थोड़ा सा ये आसन करें, कब्ज ठीक हो जाएगा। मैंने 15 से 20 क्रियाएं आपको बताई हैं, 10 से 15 तो आपको याद, 10 तो याद रह जाएगी। जिनको याद ना रहे कोई बात नहीं, यूट्यूब पर स्वामी न्यूज अजमेर लिखेंगे, आपको ये कार्यक्रम दोबारा से दिख सकता है। आप कितनी ही बार देखें, इसको शेयर करें, बहुत सारी संख्याओं में लोगों के पास भेजें, बहुतों को लाभ होगा। बिना दवाई के आप ठीक हो सकते हैं। फिर भी मैंने दवाई ये बताई आपको, एक शक्तिवर्धक पेय बताया और उसके अलावा आपको ये 4 चूर्ण बताए हैं। इन 4 चूर्णों में से 3 चूर्णों के आपको नाम बता दिए, 3 की, और फिर एक दिन 5 वाला भी बताएंगे। अगले एपिसोड में हम थायराइड पर बात करेंगे, तो थायराइड कैसे ठीक होता है योग से, उस पर बात करेंगे। पेट के एक्यूप्रेशर क्या है? ये बीच का भाग जो है, ये पेट का एक्यूप्रेशर है, पेट के भाग हैं सारे, ये थायराइड का है।
ये पेट की आंतों के भाग है, ये बीच बीच वाले भागों को दबाए। अगली कभी एक सत्र रखेंगे हम एक्यूप्रेशर का, उस पर एक्यूप्रेशर के बारे में बात करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। एक समय 1 घंटा तो एक सीमित समय रहता है। एक क्या कह रहे हैं सर, छोटे बच्चों के लिए पेट की प्रॉब्लम यदि हो जाती है तो उसका क्या उपाय? तो छोटे बच्चों को सुपाच्य भोजन खिलाएं, उनके भोजन का समय निश्चित कर लें कि तुझे 11 बजे खिलाया तो 11 बजे ही तुझे खाना है। उनकी भूख तेज लगी, फिर भी पेट में समस्याएं छोटे बच्चों को ये आराम से आ जाएगा, 8-8 10-10 बार करा लेंगे, एक दिन में ही आधे से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक दिन में बता रहा हूँ, एक दिन में इसको कराएं, 15-20 दिन, महीना भर कराएं। ये बहुत सीनियर सिटीजन को कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? सीनियर सिटीजन में भी शरीर की अवस्थाएं बहुत सारी रहती हैं, किसी की स्वस्थ है, किसी की बीमार है। तो ये जितने भी आपको पेट वाले अभ्यास बताए ये सब कर सकते हैं। इसमें कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा, और जिसको सर्वाइकल है और जिसको साइटिका, सियाटिक वात नाड़ी की समस्या, साइटिका नाम का रोग हो जाता है, इसको घृतऋषि कहते हैं, इसको सियाटिका भी कहते हैं। इन रोगों में भी ये लाभकारी है और पेट को तो अच्छा बनाएंगे ही बनाएंगे। तो सीनियर सिटीजन की कोई बात ही नहीं है। हमारे 80-80 साल के आज योग शिक्षक भी अजमेर में हैं, तो वो भी सारे आसन करते हैं। और यदि बात चल रही है कि बीमार तो व्यक्ति 30-35-40 साल में भी हो जाते हैं, तो धीरे धीरे करें। सारे आसन ऐसे हैं जिसमें कोई ज्यादा सावधानियों की बात नहीं है, सब लोग कर सकते हैं। बस एक कुछ विशेष बातों का जो ध्यान रखते हैं वो मैंने आपको सारी शुरू से बताई थी। ऐसे ही एक हमारे वो और आ रहे, बार बार दर्द करता है, इसके बारे में बताएं। बार बार देखो, पेट में बार बार दर्द होता है तो कुछ एक उदरामृतवटी नाम की एक औषधि आती है, पतंजलि के चिकित्सालय में मिल जाएगी, आपको उसको घर में रखें। उदरामृतवटी 2 गोली सुबह भोजन के 1 घंटा पहले ले लें अथवा 1 घंटा बाद में लें, और एक सायंकाल में भी ऐसे ही करें। तो उदरामृतवटी, एक उदरकल्प चूर्ण, बस ये 2 चीजें घर में रखें, आपके पेट की सारी समस्याओं का निदान हो सकता है योग को। और ज्यादा समस्या है तो उदरामृतवटी, उदरकल्प चूर्ण। तो इन 2 चीजों को आज के सत्र में हम इतना रख रहे हैं। कल स्वतंत्रता दिवस है, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप सबको यहाँ से अग्रिम बधाई दे रहे हैं। अगले एपिसोड में फिर अगले शुक्रवार को हम मिलेंगे, और थायराइड पर यौगिक उपचार क्या हो सकता है फिर 1 घंटे में अगली बार देखेंगे। आप सब ने हमारे कार्यक्रम को बड़े अच्छे ढंग से सुना, कुछ ने किया भी होगा, आपने बहुत सारे प्रश्न उठाए। इससे लग रहा है कि हमारे कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग हैं। आप सभी इस प्रकार से प्रेम बनाए रखें। आगे आने वाले सत्रों में हम और एडवांस लेवल के आपके लिए जानकारियां लेके आएंगे। यौगिक उपचार बिना किसी औषधियों के कैसे हम ठीक हो सकते हैं। आज के सत्र को योग व स्वास्थ्य को इतना रखते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः।